राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जब पड़े लेख पर मेघ, आज चर्चा का विषय यही है, जब लगे पड़े लेख पर मेघ। मन में उठने वाले गुनावनों का मुख्य कारण होता है हमारे अपने मन का भय। ये जो भय है, यही हमारे गुनावनों का कारण होता है, क्योंकि हर इंसान स्वयं अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई और अपने भीतर की हर कमी, बुराई से भली भांति परिचित होता है, जानता है कि मेरे अंदर क्या छुपा है। पर दुनिया से छुपाना चाहता है, किसी को पता न चल जाए मेरे अंदर की कमी। और यही उसके मन का भय है। और इस तरह वो स्वयं अपनी सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाता और चाहता है कि सत्य उसे स्वीकार कर ले। अपनी स्वयं की सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाता और चाहता है कि परम सत्य उसे स्वीकार कर ले। ये भ्रम है जिसमें जीव इस भय और भ्रम में जकड़ा हुआ है। भय और भ्रम ये काल के दो पंजों के समान हैं। कभी वह जीव को भ्रमित करके भयभीत कर देता है और कभी भयभीत करके भ्रमित कर देता है। यही काल और माया का जाल है। काल भयभीत करता है, माया भ्रमित करती है, जिसमें वह जीव को हमेशा जकड़े रहते हैं और कभी छूटने नहीं देते। पर जब सत्य वचन की चोट पड़ती है, तब काल का यह जाल टूटकर तार तार हो जाता है और जीव मुक्त। इसे ही लेख पर मेख मारना कहा गया है। लेख यानी बंधन जगत के, और मेख यानी सत्य वचन सद्गुरु के। इसे ही लेख पर मेख मारना कहा गया। और इस मेख को मारने वाले को सतगुरु वक्त, वक्त गुरु के वचनों में ही वो सामर्थ्य है जो काल के जाल को काटकर, यानी हर भय और भ्रम को दूर करके जीव को उसके पंजों की जकड़ से बचा सकती है, और जिसकी पहचान जीव को स्वयं अपने अंतर में भय मुक्त अवस्था और संशय मुक्त स्थिति के रूप में मिल जाती है, जबकि अंतर में ना कोई संशय और ना कोई भ्रम शेष रह जाता है। तब कोई
गुनावन नहीं उठते। जी मालिक की मौज में राजी होता है। कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई दुख, कोई रंज, कोई क्लेश जीव को प्रभावित नहीं कर पाते, और ना ही कोई शंका या चिंता ही अपना सर उठा पाती है। मन एक असीम शांति का अनुभव करता है और हर विकार अपने मूल में समा जाता है। यानी हर विकार जो व्यवहार में प्रकट होता था वह अपने मूल यानी मन के भीतर कहीं समा जाता है, नज़र नहीं आता और न प्रभावी होता है। पर इसके लिए अपने वक्त के सद्गुरु के वचनों को सुनना, समझना और उन पर अमल करना आवश्यक हो जाता है। सद्गुरु के वचनों का प्रभाव हम पर तभी होगा जब हम उन्हें ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित होकर उस पर मनन और चिंतन करके समझने का प्रयास करेंगे और विश्वास की दृढ़ता के साथ व्यवहार में अमल करेंगे। इसके बिना वचन तो सब सर के ऊपर से ही निकल जाएंगे, अंदर तो नहीं समाएंगे। तो अपने वक्त के सद्गुरु के वचनों को सुनना, समझना और उन पर अमल करना आवश्यक है। पोथियों का पाठ करके हम वाचक ज्ञानी बन सकते हैं, पर वचन के भाव को समझ पाना कठिन है जब तक कि कोई समझाने वाला ना मिले। एक अनुभवी ही समझा सकता है, वरना वाचक ज्ञानी तो वाचक ज्ञानी को ही पैदा करेगा। मार्ग बता सकता है पर दिखा नहीं सकता। अज्ञान ही भ्रम का मूल है और भ्रम से ही सारे संशय, शंकाएं पैदा होती हैं। इसके मूल में हमारा अज्ञान ही कारण है। भ्रमवश ही भय उत्पन्न होता है। भ्रम से संशय और संशय से भ्रम, भय। पर हर भ्रम का निवारण भी है। जड़ को काटा जाता है, हर भ्रम को दूर किया जाता है और हर भ्रम का निवारण है उचित और सत्य का ज्ञान, यानी शिक्षा। संतों की शिक्षाएं ही तो हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं और हम नाकिस से सात्विक हो जाते हैं। शिक्षा मनन व चिंतन से फलीभूत होती है। शिक्षा तो मिल गई पर वो हमारे व्यवहार में व्यक्त तो मनन और चिंतन के द्वारा ही होगी, जब तक कि हम उसे ठीक से समझ ना लें। मनन और चिंतन तो मनन और चिंतन के बीच में एक अवरोध आता है। हमारा मन एक अवरोध, रुकावट खड़ी करता है जिसका नाम है शंका। शंका
हमें मनन और चिंतन से रोकती है, और हर शंका का समाधान है चर्चा। अतः चर्चा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम समाधानता को प्राप्त कर सकते हैं और निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो जहाँ समाधानता यानी निज घर वापसी, यही समाधान है सूरत का इस जगत में, जहाँ वो फंसी हुई है। तो जहाँ वो फंसी हुई है तो फंसने का समाधान है मुक्ति, इस भय और भ्रम की जकड़ से छुटकारा, मुक्ति। तो जहाँ समाधान यानी निज घर वापसी या कि पूर्ण उद्धार और सच्ची मुक्ति के मार्ग और उस पर चलने का जतन और युक्ति की चर्चा ना हो, वह सिर्फ पिछले किस्से कहानियों का ही वर्णन किया जाता है, तो ऐसी चर्चा का नाम सत्य संग या सत्संग नहीं हो सकता। जहाँ निज घर वापसी की राह पर चलने के जतन और युक्ति की चर्चा ना होकर सिर्फ पिछले किस्से कहानियों को ही सुनाया जाए, तो ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया, एक बोल रहा है और आप सुनते रहिए। तो ये चर्चा नहीं है और इसका नाम सत्संग भी नहीं है, बल्कि इससे जीव के मन में पिछलों की टेक बन जाती है और वर्तमान में रहकर भी जीव अतल गहराइयों में अतीत की अतल गहराइयों में कहीं खो जाता है, वर्तमान में तो रह ही नहीं पाता। इस तरह जीव अपने वर्तमान यानी अपने वक्त के गुरु की खोज से विमुख होकर कल्पनाओं की दुनिया में मन के माने, ध्यान दें, मन के माने गुरु के आश्रय टिक जाता है। ऐसा जीव चेते हुए जीवों के बीच में रहकर भी अचेत है, जो अपने वक्त के गुरु की खोज से विमुख होकर कल्पनाओं की दुनिया में मन के माने गुरु के आश्रय टिक जाता है या कि उनकी टेक पकड़ लेता है। ऐसा जीव चेते हुए जीवों के बीच में रहकर भी अचेत ही है, जो कि वास्तव में टेकी ही है। ऐसे जीवों के लिए चैतन्य धार सदा गुप्त ही रहती है और इंटेगनम जारी है, क्योंकि अपने वक्त के गुरु की खोज करी नहीं, मिला नहीं, तो क्या मिला? इंटेगनम। क्या बने? बनना था सत्संगी और बन गए टेकी, क्योंकि सत्य का संग साथ और सानिध्य तो मिला ही नहीं। क्योंकि पिछलों की टेक में बंधे होने के कारण उनके भीतर की सभी जिज्ञासाएं, खोज, प्रश्न, उत्सुकता, उमंग मन के धरातल पर कहीं अचेत ही पड़ी रह जाती है, सामने आ ही नहीं पाती, बस टेक के सहारे टिके खड़े हैं, पता नहीं कब से और पता नहीं कब तक, बस खड़े हैं। तो ये मन के धरातल पर अचेत पड़ी जिज्ञासाएं, खोज, उमंग कभी
सामने आ ही नहीं पाती। अब जब तक कि वचन, चर्चा और उचित परमार्थी शिक्षा के माध्यम से उनके भीतर के सोए हुए चेते को फिर से ना जगाया जाए, इसे ही आंतरिक पुनरुत्थान कहा गया है। यानी मन के भीतर दबे पड़े चेते को फिर से जगाना, इसे ही आंतरिक पुनरुत्थान कहा गया है। तो जब तक ऐसा ना किया जाए तो वे कभी भी वर्तमान में जागकर अपने वक्त के सद्गुरु वक्त की खोज और समाधानता यानी सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार को नहीं जान सकते। पता ही नहीं सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार किसे कहते हैं, क्या जतन करें, क्या जुक्ति करें, कौन बताएगा, कुछ नहीं पता। लकीर पीट रहे हैं, एक जगह खड़े हैं, कदम ताल कर रहे हैं, दिन भर चले 12 कोस, रहे वहीं के वहीं। इस तरह टेकी जीव भी एक अनजाने भय और भ्रम से हमेशा पीड़ित और उन्हीं में फंसा रहता है। जैसे कोल्हू का बैल अपने जुए से बंधा होता है, चलता तो है पर पहुंच कहीं नहीं पाता, लौट घूम के वहीं चक्कर काटता रहता है और गिनती करता रहता है कदमों की, मैं तो इतना चल लिया। अतः समाधानता के खोजी जीवों के लिए इन बातों की गहराई को समझना और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बिना न सद्गुरु वक्त मिलेंगे, न शिक्षा मिलेगी, न जतन करने के लिए प्रेरित होंगे, न जुक्ति समझ में आएगी, न करनी कर पाएंगे और न ही कहीं पहुंच पाएंगे। तो इस आंतरिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया को ही लेख पर मेख मारना कहा गया है। तो कुल का सार यही है कि सतगुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा राधा।